कंस ने महाराज पूतना ने देखा कि यहीं पर भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक प्रवश है एक नेरेगा माही, बड़ी भीड़। सोचा हो ना हो मेरे राजा कंस को मारने वाले का अवतार यहीं पर हुआ होगा, इसलिए उसने भी, जब लोग जाते हैं ना शादी विवाह बारात में तो सज धज करके जाते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं, तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया उसने। ताम के से बंधा, देखो हमारी तो आदत है हम श्लोक सुनाएंगे, आप समझो ना समझो, काम आपका। ताम के से बंधा व्यतिशक्ति मल्लिकाम बृहन्नतम स्तन कृच्छ्मत्यमाम सुवासिसम कंपित करण भूषण सोलसत कुंतल मंडितान नाम सोलसत कुंतल मंडितान नाम। बहुत सुंदर पूतना के दिव्य श्रृंगार का वर्णन किया है। काम के संबंध, बड़ी सुंदर बालों की वेणु गुथी है, वैजंती जूही चमेलू आदि की माला उसमें गुथी हुई है, इत्र वर्षाया हुआ है, सुंदर कानों के कुंडल है, पयोधरों पर विशाल हार शोभा पा रहा है, कटिवस्त्र अत्यंत निम्न है, बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया। किसी साधक ने पूछ दिया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज से कि महाराज ये तो राक्षसी है, इस राक्षसी के सौंदर्य का वर्णन क्या करना? अरे सौंदर्य का वर्णन करना तो भगवान का करना था, लेकिन रामचरितमानस अगर पढ़ते हो तो सुंदरकांड में देखना लंका का वर्णन है। नाना अखारण भिरह बहुविधि एक एकन तरजय कर जतन भट कोटन विकट तन नगर चौंद सी रखते कहूं महस मानस ध्यानु खर आज खल निशाचर भक्षणी। क्यों वर्णन किया गया? किसी ने तुलसीदास जी से भी पूछा कि महाराज इन राक्षसों का पुरुषार्थ का वर्णन क्या करना, इनके वैभव का ताकत का वर्णन क्या करना? तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? एहि लागी तुलसी दासीन की कथा कछु एक है कही। इसलिए मैंने इन राक्षसों का वर्णन किया क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। ये कितने सौभाग्यशाली है। राजीव लोचन रघुनंदन श्री रामभद्र के कर कमलों से निकले हुए बाणों से ये परम गति को प्राप्त करेंगे, कितने सौभाग्यशाली। इसलिए इनकी शोभा का वर्णन किया। अगर आप समझ गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूतना का वर्णन क्यों किया। जिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कई जन्मों तक तपस्या करते हैं और दर्शन नहीं मिलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। ये पूतना कोई साधारण है, उन गोविंद को अपने गोद में उठाने जा रहे हैं। कितना साधारण, उन्हें गोद में उठाने जा रही, अपना आंचल उनके मुख में, भले ही कालकूट जहर लगा करके आई हुई है। अब महाराज पूतना का बहुत सुंदर वर्णन किया। पूतना अंदर पहुंची, देखते से ही किसी ने कहा कि मैया यशोदा। बोले हाँ क्या बात है? कहा आज तो कोई ऐसी देवी आई हैं, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी मैया पधारी है। इतना सुनते ही मैया यशोदा और रोहिणी दरवाजे तक उनका स्वागत वेलकम करने के लिए आए और अंदर ले गए। अत्यंत स्वागत किया। भारतवर्ष की यह परंपरा है, स्वागत करते। स्वागत आदि होने के बाद में कहा हम तो तेरे लाला का दर्शन करने के लिए आए। देखा पालने में गोविंद झूल रहे हैं और झूलते हुए देख करके वो मैया यशोदा और रोहिणी को फटकाने लगी। कहा तुम कैसी हो? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि बालक कितना भूखा है? बालक तो तुमने पा लिया पर बालक का पोषण करना नहीं आता।
आओ मैं इन्हें दूध पिला देती। विबुद्धिताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा से निमीलते क्षणः। ऐसे अनंत परमात्मा का अंत करने की दृष्टि से पालने में सोते हुए गोविंद को उसने उठा लिया, और ज्यों ही मेरे गोविंद को हाथ लगाया त्यों ही गोविंद ने सहम करके, जैसे कि कोई छोटे बच्चे को मां के अतिरिक्त अगर कोई छुए तो बच्चा सहम जाता है, ठाकुर जी झेप गए और आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा से निमीलिते क्षण। अब इसमें अनेकों अलंकार लोगों ने उत्प्रेक्षाएं संतों ने दी है कि जो चराचर का मालिक परमात्मा है उसने आंखें बंद क्यों की। अब भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्य। जो मुझे जिस भाव से देखता है, ये मुझे बालक ही समझ रही है तो मैं भी बाल लीला कर दूं। और बालक क्या करता है, मां के अतिरिक्त किसी अन्य को देखता है तो झेप जाता है। ठाकुर जी भी चमक गए, आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा से निमीलिते क्षण। एक संत ने इस पंक्ति का अलग अर्थ किया। उन्होंने अर्थ करते हुए कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी है, उन्हें मालूम है कि ये कालकूट जहर लगा करके आई हुई। भगवान ने आंखें बंद करके आशुतोष आवड़दानी बाबा विश्वनाथ जी को याद किया, शंकर जी को याद किया। कहे भगवान शंकर जी ये आपका भोग मुझे लेकर के आ गए, ये जहर तो आपका भोग है, इसलिए आप मेरे हृदय में बैठ जाओ, इस जहर का भोग आप लगाओ, हम तो माखन मिश्री खाएंगे। चराचरात्मा से निमीलिते क्षण। तीसरे संत ने इसका अलग अर्थ किया। तीसरे संत ने अर्थ करते हुए कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि जिसको आंख खोल करके प्यार से देखा जाता है उसमें प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है, और जिसमें प्रेम पैदा हो जाए उसे मारा नहीं जा सकता। और मुझे इसको परम धाम पहुंचाना, इसलिए मुझे आंखें ही बंद कर लेनी चाहिए। तो चराचरात्मा से निमीलिते क्षण। चौथे संत ने एक अलग अर्थ किया कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। तुम भगवान के सामने कितने भी डेकोरेशन करके पहुंच जाओ, कितना भी अपवित्रम पवित्रम करो, ना तो मालूम ही है तुम कितने पवित्र हो और कितने अपवित्र, उनसे कुछ छुपा हुआ है। भगवान ने उससे देख करके कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता, भगवान को मालूम है, इसलिए चरात्मा से निमीलिते क्षण। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। छठवें संत ने एक अलग अर्थ किया। उसने पूछा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी से कि महाराज आप क्या कहें। भगवान ने, गोविंद ने आंखें बंद क्यों कर ली। ठाकुर जी आंख बंद करके उसके बारे में चिंतन करने लगे कि ये मेरे पास आई, कैसे भी आई हो, भाव को भाव अनख आलसा हूं, कैसे भी कोई मेरी शरणागति आ जाए। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मामेकम शरणं व्रज। मेरी प्रतिज्ञा है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी ये प्रतिज्ञा है, इसलिए मुझे इसके साथ में क्या व्यवहार करना है। ठाकुर जी ने सोचा मैं तो इसे सदगति दूंगा,
क्योंकि ठाकुर जी का विरध है, भगवान जी का स्वभाव है कि मोक्ष प्रदान करेंगे। तो ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों की जब ये दृढ़ निश्चय था? बोले आंखें बंद करके वो चिंतन करने लगे कि यदि इस जैसी राक्षसी को मैं परमगति दूं तो फिर जो मैया यशोदा, जो रोहिणी लाड़ प्यार के साथ में मुझे नहलाती है, धुलाती है, माखन का भोग लगाती है, उससे मुझे कौन सी गति देनी चाहिए, उसके बारे में सोचने लगे। पूतना के बारे में उनका विरध है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो उनकी शरणागति आ गया उसका तो मोक्ष होगा ही, लेकिन ये मैया यशोदा रोहिणी को किस और अन्य लोक में ले जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। ऐसे मेरे गोविंद को अनंत मारोपय दंकमंतकम यथोरगम सुप्तिमवद्रजधि। पालने में सोते हुए गोविंद को उसने वैसे ही उठा लिया जैसे कि कोई सोए हुए सर्प को रात के अंधियारे में रस्सी समझ करके उठा लिया। उसी तरह उसने बालक समझ करके कि तो बच्चा है, साक्षात अपनी मौत को उसने उठा लिया और अपना कालकूट जहर युक्त अपना स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। बच्चों का तो स्वभाव होता है कि अगर कोई दुश्मन भी उसके मुख में उंगली डाल दे तो उसी को मां का आंचल समझ करके पुचकार करके पीने लग जाता है। गोविंद पुचर पुचर करके उसके स्तनों का पान करने लगे। दोनों हस्तार बंद से उसके आंचल को पकड़ लिया और अब भगवान ने कहा इस दूध का जहर का भोग तो बाबा विश्वनाथ लगा रहे हैं, हम तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम तो तुम्हारी जो आत्मा है उसी का भोग लगा लेते हैं। और भगवान ने जब उसके प्राणों को अपकर्षित करना शुरू किया तो महाराज चिल्ला उठा। तस्मनस्त्रम दुर्जर वीर्यम लवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणै समम रोष समन्वितो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी नश पीड्यमानाखिर जीव मरमणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गाता छुपती रोदया। ए नंद के छोरा मुझे छोड़ दे, ए यशोदा के नंदन मुझे छोड़ दे। गोविंद ने कहा कि मैया पूतना, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूं तो बगैर सदगति दिए फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तो तुम्हें सदगति देंगे। प्राण समन्वितो केवल भगवान ने उसको अपना कर्ण में ले लिया। भीषणतम हुंकार करते हुए धड़ाम धू करके गिरी। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि महाराज 3 योजन तक की भूमि को चूर्णया मास, वृक्षों को उसने चूर्ण कर दिया। उसकी जहां आंखों की बर्रें गिरी उस जगह का नाम बरेली हो गया। जहां पूतना के हाथ गिरे उस जगह का नाम हाथरस हो गया। जहां उसके कान गिरे उस जगह का नाम कानपुर हो गया। और जहां उसकी नाक गिरी उस जगह का नाम नागपुर हो गया। संस्कृत में जहर को कहते हैं गर, जहां पर गर गिरा उस जगह का नाम आगरा हो गया। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि महाराज जी भागवत के किस स्कंद में लिखा है। भागवत जी में नहीं लिखा है। महात्मा लोग कभी कभी मस्ती से अरे वाह, देखो संतों की भावना एक अच्छी बात उनका कहा, जहां उसका दिल गिरा उसका नाम दिल्ली हो गया। चरा ठाकुर जी ने उसको भी गति दी। माताएं संकीर्तन कर रही थी। देखा बालक कहां गया, बोले अभी तो आपके सामने वो राक्षसी देखते देखते भयानक पड़ी हुई राक्षसी के आंचल से मेरे गोविंद अभी भी लिपटे हुए थे। माताएं वहां पर गईं, उसके आंचल से गोविंद को लिया। और देखो गौ माता का कितना महात्म्य है। माताएं भी जानती थी। गोविंद को गौशाला में लेकर के गई और गाय की पूंछ को, जहां गड्ढे में गाय का मूत्र भरा हुआ था ना, उसमें उन्होंने डुबो करके लाला की नजर उतारी और मंत्र बड़े सुंदर सुंदर पड़े। उसी गोविंद की नजर उतार रही है और नाम उसी के ले रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशः
प्राणान्नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः। परात्पर पुरुष परमात्मा हमारी आत्मा की रक्षा करे। और मनोयोगेश्वरो अवतु, जो नौ योगेश्वर हैं, या योगेश्वर माने जो योगियों का भी ईश्वर है बाबा विश्वनाथ, या योगेश्वर कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमल चमस कर भाजन। अब कहां से समझ में आएंगे आप? तो ये है नौ सिद्धों को मनोयोगेश्वरो अवतु कृष्णि गर्भस्तु गोविंद आत्मानम भगवान परः। और वो कहती हैं लाला जब खेल रहा हो तो क्रीडंतम पातु गोविंदा शयानम पातु माधवा। ये सब उसी के नाम है। नंद बाबा वहां से आए हैं, बड़ी भीड़ देखी, इतना विशाल काय पूतना का शरीर था कि उसके टुकड़े टुकड़े किए, और उसको लकड़ी की चिता के ऊपर जब रख करके जलाया गया तो उस पूतना के शरीर से चंदन की सुगंध निकली महाराज। परम गति उसको प्राप्त हुई। कहते क्यों इसको परम गति मिली? उसके कर्म अच्छे होंगे? बोले कोई कर्म अच्छे नहीं थे। पूतनालों की बालघिनी, कोई सत्कर्म नहीं करती थी, बालकों की हत्यारणी थी। तो बोले अच्छे कुल में पैदा हुई होगी इसलिए उसकी सदगति होती। बोले राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई। तो बोले वेजिटेरियन होगी, हाँ, रुधिरासना, बच्चों का रक्त पान करती। तो फिर अच्छी भावना से भगवान के पास आई होगी। तो कौन सी भावना लेकर के आई? जिघांसयापि, मारने की दृष्टि से आई। लेकिन ये है मेरे गोविंद, ये है मेरे भक्तवत्सल भगवान। जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा, तो उसने जो स्थल दिया कोई वात्सल्य भावना नहीं थी, लाला की भावना नहीं थी, मारने की दृष्टि से आई थी। लेकिन हम जिघांसयापि स्तनम दत्त्वापि सद्गतिम, फिर भी मेरे गोविंद ने उसको सद्गति दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस श्लोक के बाद में एक श्लोक और कहा सुखदेव जी ने। राजन परीक्षित सावधानी से सुनो। ये निरंतर पाप कर्म में डूबे रहने वाली पूतना को भी भगवान ने जब इतनी अच्छी सद्गति दे दी